आज हम लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी से मिलने के लिए आए थे। किस मुद्दों को? 9 तारीख को पिसौर में जो कांड हुआ था उसमें हमारा निर्दोष शिक्षक अनावश्यक दबाव बना करके और उसको जेल भेजा गया है। आज हम लोग आए थे कि जो भी उपद्रवी तत्व हैं उस दिन की घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। पुलिस की जांच पर हमको विश्वास नहीं है। हम लोग वही मांग करने आए थे। अगर हमारी मांग मान ली गई तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज 1 घंटे के ऊपर मीटिंग चला आप लोग, क्या उन्होंने उसी विषय पर हम लोगों की चर्चा सिर्फ और सिर्फ किशोर कांड पे रही। इधर विगत 4-5 दिन पहले चोलापुर में हमारा एक शिक्षक सुशील कुमार गिरी हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके ऊपर अनावश्यक बेजा दबाव डाल के दबाव बनाया गया और मीडिया कर्मियों द्वारा फोटो खींच के अनर्गल रूप से उसको प्रताड़ित किया गया, जिसके नाते उसकी मृत्यु हो गई हार्ट फेल होने से। और दूसरी घटना यहाँ पे पचराव और तिलमापुर में हुई थी। उन सब घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बीएसए साहब से मांग किए कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया मुकदमा जो है शिवपुर थाने में पंजीकृत कराया है, क्या आप लोगों के ऊपर से कोई प्रशासनिक दबाव बना मुकदमा? जी हाँ, हमने आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता दिया है कि स्कूल में जो भी उपद्रव हुआ, जो भी अराजकता लोगों ने किया, उनके खिलाफ अगर आपकी तरफ से अगर मुकदमा नहीं पंजीकृत कराया जाता है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप उस बच्चियों माँ बाप नहीं, जिसने भी उस दिन उपद्रव किया है उन सारे अराजक तत्वों के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं और विभागीय कार्रवाई हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि उपद्रव स्कूल में हुआ था। सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया, शैक्षणिक कार्य किया गया है, सरकारी काम में बाधा है। थाने पे जो मुकदमा पंजीकृत हुआ उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही याचिका लेकर के की जाती है, जो भी आवेदन होता है। बिल्कुल। बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी की जानकारी या कोई भी उच्च अधिकारी की जानकारी के बिना मुकदमा पंजीकृत किया होता है। इस पर आप लोगों ने आज हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता दिया है कि आपकी तरफ से मुकदमा होना चाहिए था, जो कि अभी तक आपने नहीं कराया है। उन्होंने कहा है कि हम अतिशीघ्र मुकदमा कायम कराएंगे। नहीं तो कैंसिल के लिए आप लोगों ने उनसे कहा जो मुकदमा पंजीकृत अध्यापक जो मुकदमा पंजीकृत है उसकी एसआईटी से जांच कराने की मांग हमने की है, किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए और जो अराजक तो वहाँ पर अराजकता फैलाए थे उनके खिलाफ हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी हरहुआ मुकदमा कायम कराएंगे। बीएसए ने इस पर सहमति। क्या प्रशासन का रुख रहा इसमें एसआईटी जांच इसके लिए जनपद के सारे शिक्षक संगठनों की एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जिसका कल जिलाधिकारी से मुलाकात होना है। उस मुद्दे पर जिलाधिकारी से हम लोग बात करेंगे। एसआईटी का गठन भी वही से जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग उस पर मांग देखिए, करेंगे। मूल बात यह है कि यह जो घटना हुई है, जो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं, इनकी कार्य पद्धति आज मैंने उनसे वहीं पर बोला है, सारे लोगों के सामने बोला है। इनकी कार्य पद्धति अनुभवहीन बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। इनके पास क्षमता नहीं है कि जो शिक्षकों को संभाल पाए। मुझे लगता है कहीं बीएसए भी नहीं रहे होंगे, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक देखने से लग रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनारस जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में बहुत अनुभवी होना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हुई, 9 दिन से शिक्षक जेल में, अब तक कोई कार्रवाई नहीं होगा। सस्ता तक लड़ेंगे, लेकिन शिक्षक हित की लड़ाई को मरने नहीं देंगे। आरोप है कि उस महिला की जो उसकी माँ है उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ तक सुनने में आया है कि वहाँ गांव में एक डॉक्टर के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाकर उनसे पैसे का 3 लाख रुपए का लेन देन किया। जी, वही पिशौर गांव के पिशौर गांव के आप लोग उसको तलाशें कि निश्चित तौर पर निकल जाए। मैं अमृता सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ वाराणसी। बिल्कुल, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से हम लोग मिलने आए थे और हमारी बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे प्रमुख समस्या पिसौर के जो हेडमास्टर पद्माकर सिंह के साथ जो दुर्घटना घटित हुई है, उस पर हम लोगों ने बीएसए सर से कहा है कि जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। शिक्षक तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तो बीएसए साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आप सभी लोग जल्दी से जल्द आप लोग की सभी समस्याओं का समाधान मैं करने का प्रयास करूँगा। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, हम महिला शिक्षिकाएं हैं और हमारी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भी हमने बीएसए साहब से कहा है कि इस तरीके का एक लेटर या कुछ इस तरीके से हमें सुरक्षित करें, क्योंकि अगर इस तरीके से बिना किसी के परमिशन के अगर लोग आते हैं, घुस के मारपीट करते हैं, ये गलत है।
कोई बात रहे आप आइए। आप हमारे विभाग में शनिवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आइए, उस मीटिंग में आप कहिए, न कि आप विद्यालय परिसर के अंदर आके मारपीट करें। तो बहुत सारी ग्रामीण लोग बिल्कुल, बहुत सारे ग्रामीण लोग, आप बताइए कि एक विद्यालय परिसर में 500-600 लोग अचानक कैसे आ जाएंगे? या तो ये प्रायोजित है। क्या लगता है आपको? कि साजिश है, क्योंकि भाई आज इतनी सारी महिलाएं आप देख रहे हैं और जितने भी शिक्षक हैं, कहीं से भी एक आदमी ये नहीं कह रहा है कि शिक्षक की गलती है। और बात ये है कि अगर कोई बात शनिवार को हुई है, उसके दूसरे दिन संडे, फिर इसके बाद मंडे में अचानक से मॉर्निंग में आकर बिना किसी बात किए इस तरीके से घुस के किसी शिक्षक के साथ मारपीट करना, उसका मतलब शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से सामाजिक उन्होंने शोषण किया है। ये गलत है। ये एक शिक्षक जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका, एक समाज को बनाने का काम करता है, आप बताइए क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हमारी बातें सरकार के पास जाएं, प्रशासन के पास जाएं, आम जन के पास जाएं कि हम शिक्षक सभी कार्यों को करते हैं। हमारी शैक्षिक कार्य क्षेत्र जो है वहाँ से लेके जो भी हमें प्रशासन के द्वारा सुपुर्द किया जाता है वो सारे काम हम करते हैं। फिर भी हमारी सुरक्षा इतनी सी भी नहीं हो पाती कि कोई भी घुस के जो आरोप लगाना है लगा दे, मारपीट करना है वो मारपीट कर दें। तो हमारा ये हम लोग डीएम साहब से भी इसके पहले हमारे जनप्रतिनिधि लोग मिले हैं, हम लोग भी मिले हैं और आज भी एसपी साहब से इसी मैटर पे हम सभी लोग बात करेंगे ये सारे। और मैं आपको देखिए, कई चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। हमारा जो शिक्षा है हमारा एक मंदिर के समान है। तो अभी एक वीडियो भी कुछ समय पहले वायरल हो गया था झाड़ू को लेकर, जबकि वो भी प्रायोजित ही घटना थी। आपको मैं बताऊं कि जो हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग कभी उनको कभी नहीं कहते हैं, हमारा काम होता है बच्चों को शिक्षित करना। लेकिन आज सरकार की जो मंशा है, अगर आज सरकार की जो मंशा है कि वो ये कहते हैं कि बच्चों के साथ आप लोग लगिए, उनके साथ करिए, उनके सारी चीज़ों को इन्हांस करिए, तो वो हम लोग उनके साथ लगे रहते हैं। लेकिन अगर प्रायोजित तरीके से झाड़ू लेके किसी तरीके से अगर इस तरीके की वीडियो वायरल करके शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, तो मेरा आप लोग से अनुरोध है, आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से हम सभी शिक्षकों की बातें समाज में पहुंचाएं और हम सभी शिक्षकों को कम से कम ऐसा करें कि हम लोग समाज में अच्छे से सांस ले सके, काम कर सके। आज हर शिक्षक डरा हुआ है कि आज हम स्कूल से जा रहे हैं, कब कोई क्या कह देगा। हम लोग अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं महसूस कर हर तरीके जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज आवाज दो, आवाज दो, जो हमसे टकराएगा शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लीडर क्रांति न्यूज।